आज हम लोग मोलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चों, यकीन मानो इसको कर लेना, आपका काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपका या मोलरिटी पे कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं छूटेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2.6 इंटू 10 का पावर -2 मोल घुला हुआ है, तो मोलरिटी ज्ञात करे। क्या है बच्चों, क्वेश्चन समझिएगा। 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2.6 इंटू 10 का पावर -2 मोल घुला हुआ है, तो मोलरिटी ज्ञात करे। अब आपको इसको पढ़ने के लिए आना चाहिए बच्चों। आप ये इसमें ढूंढो क्या गिवन बाय, क्या गिवन बाय दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है इसमें। इतना मिलीलीटर किसका यूनिट होता है बच्चों, वॉल्यूम का होता है। आयतन का, आयतन कितना है, आयतन, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, कितना 250 मिलीलीटर। सॉल्यूट के मोल कितना दिया है बच्चों, तो आप कहेंगे सॉल्यूट का मोल जो दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है कितना 2.6 इंटू 10 का पावर -2 मोल, इतना दिया हुआ है। फॉर्मूला आप क्या जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला से करते हैं। क्या है, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला काम करते हैं, और यहां पे देखो डायरेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका मोल ही दे रखा है, तो मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में होना चाहिए, लेकिन लीटर में नहीं दिया। क्या करेंगे, इसको 1000 से भागा देके लीटर में बदल लेंगे, ये मिलीलीटर में है। तो कहते फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल बटे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का आयतन, और क्या मिलीलीटर में है। यहां पे लीटर में मैंने लिखा था, मिलीलीटर में है तो क्या करते आप, यहां पे ऊपर में 1000 से गुना कर देते। अब क्या हो जाएगा, आयतन मिलीलीटर में है यहां पे, तो 1000 से ऊपर में गुना कर दिए। क्या निकालेंगे बच्चों, सॉल्यूट का मोल कितना है 2.6 इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर कितना है -2 है, 2.6 इंटू 10 का पावर -2 सॉल्यूट का मोल है। और वॉल्यूम कितना हमको दिया हुआ 250 मिलीलीटर में है बच्चों, तो मिलीलीटर में है तो ऊपर में इसको हमने क्या किया, यहां 1000 से भागा देते तो ये पावर का ऊपर में चला जाता, इसलिए अब इसको काट दीजिए। यहां से 0 से 0 कट गया, 2 पावर से 2 पावर कट गया, 2.6 डिवाइडेड बाय 25, इनसे यदि आप करते तो इसको क्या होता 0.104 एम आंसर आता। ये आपका आंसर हुआ। इसको कैसे करते, 26 2.6 बाय डिवाइडेड, यहां 0 आता तो क्या लिखते आप 26 में 250 से डिवाइड करते तो भी उतने आता, ठीक। या आप ऐसे करते, पॉइंट हटाए 1/10 लिख दिए, अब इतना से गुना भागा कर दिए, फिर 10 से इसमें भागा करेंगे, दशमलव में आ जाएगा, ठीक। 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 10 मिलीमोल्स सॉल्यूट का घुला हुआ है, तो मोलरिटी ज्ञात करे। अब आप यहां पे देखेंगे बच्चों, इसका 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन मतलब आयतन किसमें है दिया हुआ, आयतन, आयतन कितना है 50 मिलीलीटर, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे मोल्स जो दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल जो दिया है, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मोल जो दिया है बच्चों, ये भी दिया है आपको मिली में, मिली मोल में। तो मिली 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 तो क्या हो गई, कट गई। मिली से मिली खत्म तो क्या बच गया, मोल बच गया बच्चों। इसलिए इसमें क्या है, दोनों सीजीएस यूनिट में ही है, ये भी एमएल में है, मिलीलीटर में है, ये भी मिली मोल्स में है, एसआई में नहीं है, दोनों सीजीएस में है। काम हो सकता है ना। तो यहां पे कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में क्या होता है, सॉल्यूट का मोल कितना है, 10 मिली मोल्स। सॉल्यूशन का आयतन कितना है, 50 मिलीलीटर। अब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 1/5 हुआ, 1/5 में भगा देंगे तो 0.2 m आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों ये? चलिए एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपको फॉर्मूला लिखता है इसका, तो क्या लिखते, सॉल्यूट का मोल, लेकिन यहां पे दिया क्या है, मिली मोल दिया, तो यहां पे ये लगा लीजिए आप, सॉल्यूट का मिली मोल बटे क्या लिखते, सॉल्यूशन का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन किसमें है, मिलीलीटर में है। इसको ब्रैकेट में रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यूनिट दोनों का समान है, क्या है, यूनिट दोनों का समान है बच्चों। यूनिट क्या है, समान है। जब यूनिट समान है आपका, मिली मोल और मिलीलीटर, मिली और मिली, लीटर उधर रह जाएगा। इसको भी लिखते तो कैसे लिखते, मिलीलीटर का फुल फॉर्म मिली लीटर। क्या ये मिली और मिली गई, कट गई, मोल पर लीटर बच जाएगा बच्चों, मोल पर लीटर, ये मिली से मिली कट जाएगा, यदि यहां पे एम से एम कट जाएगा, मोल और लीटर। और आप फॉर्मूला भी जानते हैं, इसका मतलब ये आप सेम यूनिट हो ना तो आप आराम से काट सकते हैं, तो सेम यूनिट है। तो यही चीज मैंने क्या किया, मोल कितना दिया 10, नीचे में कितना है वॉल्यूम 50। जब आप इनको डिवाइड किए, यहां पे एम मोल, मिली मोल लिख देता हूं, मिली मोल, और यहां पे मिली लीटर, मिली लीटर, तो कितना होता, मिली लीटर, मिली लीटर, मिली से मिली कट गया तो 10 बटे डायरेक्ट लिख दो 0.2 m। और m का यूनिट कितना होता है, आप अभी पढ़े हैं पिछला क्लास में, जो मोल पर लीटर होता है। क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर होता है। क्या यही आ गया, मोल पर लीटर कट गया तो 0 से 0 काट दिए तो 1/5 आया, 1/5 को यदि सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना आंसर आएगा बच्चों। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे एक और। चलिए बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। आपको मैंने एक न्यूमेरिकल के, इस न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल फार्मूला लिखाया था। मैंने कहा था यदि सॉल्यूट का वेट परसेंटेज में हो और सॉल्यूट का डेंसिटी दिया हुआ हो, तो सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिए थे आपको, वो फार्मूला याद कीजिए। मैंने लिखा था मोलरिटी जो होता है 10 गुना वेट प्रतिशत ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का भार प्रतिशत में, फिर गुना क्या किए थे, डेंसिटी किए थे, अब बटे क्या लिखे थे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही काम किए थे, यही पर आधारित ये फॉर्मूला, यही पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है जो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 और 1,
सल्फर का कितना होता है 16 और 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16। इस तरह से आप इन सभी का यदि निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कहेंगे हाइड्रोजन का तो सर ऐसे इसको अलग से लिखते हैं। H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे बच्चों तो इसको ऐसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन आया गुना कर दिए, एक सल्फर है कितना होता है 32 होता है उसको जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसे से कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो सभी को जोड़ के कितना हुआ 32 2 34, डायरेक्ट लिख दूं 34 और 64 कितना हुआ बच्चों 98। ये मॉलिक्यूलर वेट निकल गया 98। तो अब आप फॉर्मूला से पुट करेंगे इसमें तो क्या दिया है फॉर्मूला में, देखिए निकालते हैं। m बराबर 10 गुना वेट परसेंटेज कितना है 98, प्रतिशत यहां भी है प्रतिशत खत्म हो गया, गुना डेंसिटी कितना है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, छोड़ दो। नीचे में क्या है सॉल्यूट का भार कितना है इतना ग्राम, है ना। तो अब जो आपका मोलरिटी आपका निकलेगा तो कितना निकलेगा 98 से 98 कट जाएगा, बचेगा 10 गुना 1.8, दशमलव हटा दो यहां से, ये भी कट जाएगा 18 m आंसर आया। ये था इसका मोलरिटी का फॉर्मूला, कितना आसान था बच्चों। दूसरा तरीका है जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसको भी मैं दिखा देता हूं, एक बार आपको बता देता हूं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप उस प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन लंबा है वो। नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो है जिसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी और वेट का टर्म आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो पहले तो आपको ये देख लेना है, इसको पढ़ना आना चाहिए, परसेंटेज में है और परसेंटेज वेट परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था, देख रहे हैं 98/100 लिख सकते हैं ना। तो आप इसको क्या कहेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। अब आप वॉल्यूम से क्या जानते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। मास यहां लिखता हूं, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास भी पता है और आपको डेंसिटी भी पता है, तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास कितना है 98 ग्राम बटे 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम से ग्राम कट गया। अब 98 में 1.8 से डिवाइड करेंगे तो ये 54.44 मिलीलीटर आएगा। वॉल्यूम पता चल गया। जब वॉल्यूम पता चल गया तो मोलरिटी हमको पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल को कैसे लिखते थे W बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, किस में था लीटर में था, यहाँ लीटर में नहीं है मिलीलीटर में लिखते थे। तो क्या करते थे ऊपर में 1000 से डिवाइड गुना करते थे। तो वेट भी सॉल्यूट का 98 है और मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का 98 होता है। वॉल्यूम आपको इसको सोल्व करने के लिए मैं यदि आसान करना चाहूँ तो या तो इसको क्या करूँ 55.55 ले सकता हूं, नहीं तो 54.44 में भी काम चल सकता है। सोल्व करने के लिए मैंने ले लिया, इनसे इसको काट दिए, बचा कितना
1000 में आपको 55.55 से भाग देना है और जो आएगा वो आपको मोलरिटी हो जाएगा। कितना आएगा? 18 m आंसर आएगा इसका। भाग देने के बाद 18 आएगा, 18 आएगा। ये देखो बच्चों, ये वाला आपको इतना प्रोसेस हुआ और वो जो फर्स्ट रूल था फार्मूला से वो इससे आसान था। इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो ये देखते हैं, ये जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो कैसे पूछा गया है। 0.5 m HCl के 750 मिलीलीटर के साथ 2 m HCl के 250 मिलीलीटर को मिलाने पर सॉल्यूशन का मोलरिटी ज्ञात करें। अब देखो बच्चों, इसमें दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं। एक तो इसका m कंसंट्रेशन कितना है? इतना है। उसका कितना है? 2 सॉल्यूशन है बच्चों। इसमें कौन कौन है? 2 सॉल्यूशन। यहां देखिए, इसमें क्या है? m कितना है? इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? HCl सॉल्यूशन है। तो इसमें m कितना है बच्चों? ये HCl सॉल्यूशन है। M1 इसको मान लेते हैं तो कितना दिया है? 0.5। V2 इसका कितना है बच्चों? सॉरी, V1 कितना है? 750 मिलीलीटर। दूसरा सॉल्यूशन भी बना हुआ है। दूसरा सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन ही है और उसमें क्या कर रहा है? ये HCl है, इसमें है 250 मिलीलीटर V2 सॉल्यूशन हुआ ये। तो ये कितना है? 250 मिलीलीटर। और M2 का कितना कंसंट्रेशन? M2 कितना दिया है? 2 दिया है। कर रहा इन दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा? अब देखिएगा बच्चों, नया सॉल्यूशन जो बनाए इसमें दोनों HCl सॉल्यूशन को मिला दिए हैं तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन। M1 M2 पता है, M1 M2 पता है, V1 V2 पता है, लेकिन इसको मिलाने के बाद रिजल्टेंट भी जो मिक्स किए थे, भी मिक्स कितना है वो पता चलेगा जी। चलेगा V1 और V2, V1 और V2 भी मिक्स को बताएगा क्या? एक गिलास में इतना सॉल्यूशन था, एक गिलास में इतना सॉल्यूशन था। एक बड़ा सा गिलास था जो भरा हुआ था, उसमें इतना मिलीलीटर वॉल्यूम था लेकिन कंसंट्रेशन कम था। इसका क्या था? कंसंट्रेशन ज्यादा था, वॉल्यूम कम था। तो ये गाढ़ा सॉल्यूशन था। ये दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर दिए। जब ये दोनों को इंटरमिक्स किए तो नया सॉल्यूशन ये अटेगा एक में। क्या? तो बड़ा सा ग्लास लाना पड़ेगा या बड़ा सा बाल्टी में लेना पड़ेगा। तीन दोनों को जो बाल्टी में मिला है तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम को मैंने ऐड कर दिया तो मान लिए इसमें जो दोनों को मिलाए तो Vx वॉल्यूम हुआ या V रिजल्टेंट वॉल्यूम हुआ, V1 V2 हुआ। लेकिन Mx जो होगा यही तो आपको पूछ रहा है, तो ये ऐसे ऐड नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम तो हमने ऐड कर दिया लेकिन मोलरिटी को आप ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे। इन्हीं के लिए आपको पूछ रहा है जो मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हुआ। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब आपको निकालना है बच्चों तो इसके लिए आपको वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? M1 V1 मैंने बता रखा था, M2 V2। अब आपको क्या पता करना है? वॉल्यूम Vx पता है, Mx पता नहीं है। तो Mx हमको पता चल जाएगा। देखिए
ये भी पता है, इनसे निकाल लेंगे, ये भी पता है, इनसे निकाल लेंगे। ये Vx हमने ऐड किया, दोनों वॉल्यूम को मिलाए तो सॉल्यूशन में हमको आयतन मिल गया, लेकिन कंसंट्रेशन हमको नहीं मिला। तो कंसंट्रेशन भी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, M1 कितना है 0.5 गुना 750 जोर, फिर M2 कितना है 2 गुना 250 इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ मिलीलीटर है, सब मिलीलीटर में है, कट जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो गया 1000 हो गया, और mx यहां से निकल जाएगा बच्चों। इनको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहां से 10 हटा दीजिए, आएगा 75, ये 375 जोर ये 25 दूना 50 मतलब ये 500 आ गया, बराबर कितना है 1000, और mx है। क्या यहां से mx निकाला जा सकता है, ये दोनों को ऐड कर लीजिए और इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या mx निकल जाएगा। तो mx बराबर हो जाएगा आपको 5, 7, 8 डिवाइडेड अपॉन 1000। तो ये मोलरिटी मिक्स करने के बाद जो इसका मोलरिटी आएगा 0.875 आंसर आएगा। यहीं पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, 0.875 m आंसर है। ये है बच्चों। तो मैंने आपको 3 टाइप का फॉर्मूला बताया था, 3 टाइप्स का फॉर्मूला पर मैंने 3 टाइप्स का प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया। अब इस अकॉर्डिंग आप सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, आप इसको कर सकते हैं। चलिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए